नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज मैं आपको पाषाण काल यानी स्टोन एज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। तो चलिए बिना लेट के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि स्टोन एज यानी पाषाण काल 3 पार्ट में बटा होता है। सबसे पहला पैलियोलिथिक एज यानी पूरा पाषाण काल, दूसरा हमारा है मेजोलिथिक एज यानी मध्य पाषाण काल, और तीसरा हमारा है नियोलिथिक एज यानी नव पाषाण काल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित किस स्थल में होमोनिड की जीवाश्म की खोज की गई थी? क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित किस स्थल से सर्वप्रथम होमोनिड जीवाश्म की खोज की गई थी? ऑप्शन ए दमदमा, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी सराय नहर राय, ऑप्शन डी हथनोरा। सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। बागोर का संबंध निम्नलिखित किस संस्कृति से है? ऑप्शन ए उच्च पूरा पाषाण, ऑप्शन बी मध्य पाषाण, ऑप्शन सी ताम्र पाषाण, ऑप्शन डी लौह पाषाण। सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी मध्य पाषाण काल। अब आते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 3 पे। शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल निम्नलिखित में कौन है? ऑप्शन ए लागनाज, ऑप्शन बी बिरभानपुर, ऑप्शन सी नागा अर्जुन कोंडा, ऑप्शन डी भीमवेटिका। तो साथियों सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी भीमवेटिका। साथियों भीमवेटिका आपका मध्य प्रदेश में है। ओल्डेस्ट रॉक पेंटिंग यहाँ पे मिला है कहाँ? भीमवेटिका में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। आग की खोज किस मानव द्वारा किया गया था? फिर से एक बार, आग की खोज किस मानव द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन ए हमारा होमो हैबिलस, ऑप्शन बी क्रो मैग्नस, ऑप्शन डी निएंडरथला, ऑप्शन डी होमो इरेक्टस। तो साथियों सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी होमो इरेक्टस। अब आते हैं दोस्तों 5वें प्रश्न पे। मध्य पाषाण काल के लोग मुख्यतः निर्भर थे। ऑप्शन ए खेती, ऑप्शन बी शिकार और संग्रहण, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी धातु कर्म। साथियों सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी शिकार और संग्रहण। अब आते हैं हम लोग 6वें प्रश्न पे। सोहन संस्कृति के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सोहन संस्कृति के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है हमारा, इसे चॉपर चॉपिंग संस्कृति कहते हैं। ऑप्शन बी, यह सोहन नदी के पास फैला हो था। ऑप्शन सी, यह पूरा पाषाण कालीन संस्कृति है। ऑप्शन डी, यह नव पाषाण कालीन संस्कृति है। साथियों सही उत्तर है हमारा यह नव पाषाण कालीन संस्कृति है। पूछा है असत्य, ध्यान से पढ़िएगा, पूछा है असत्य तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। अब साथियों आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 7 पे। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए भीमवेटिका पूरा पाषाण काल, ऑप्शन बी बागोर मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी ब्रिजहोम पूरा पाषाण काल, ऑप्शन डी मेहरगढ़ नव पाषाण काल। तो साथियों सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी ब्रिजहोम पूरा पाषाण काल। अब आते हैं दोस्तों साथियों क्वेश्चन नंबर 8 पे। उत्तर प्रदेश में कोल्डियामा स्थल किसके साक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण है? तो साथियों ऑप्शन है आपका आग का प्रारंभिक उपयोग, ऑप्शन बी नव पाषाण कालीन कृषि उपकरण, ऑप्शन सी मेसोलिथिक रॉक कला, ऑप्शन डी माइक्रोलिथिक उपकरण बनाना। तो साथियों सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी नव पाषाण कालीन कृषि उपकरण। अब साथियों आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। भारत में नव पाषाण काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सत्य पूछा है, भारत में नव पाषाण काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए है, इसकी विशेषता पहिया और धातु उपकरणों की शुरुआत है। ऑप्शन बी, मिट्टी के बर्तन बनाना प्राथमिक शिल्प था और कृषि उभरने लगी। ऑप्शन सी आपका बस्तियां खाना बदोश थी और शिकार पर केंद्रित थी। ऑप्शन डी आपका इस अवधि के दौरान धातु कर्म और शहरी केंद्रों का उदय हुआ। साथियों सही उत्तर आपका ऑप्शन बी मिट्टी के बर्तन बनाना प्राथमिक शिल्प था और कृषि उभरने लगी इसमें। ठीक है, अब चलिए साथियों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? सबसे इजी क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? साथियों ऑप्शन ए आपका जॉन मार्शल, ऑप्शन बी है रॉबर्ट ब्रूस फुट, ऑप्शन सी राखल दास बनर्जी, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर कनिंघम।
साथियों सही उत्तर है आपका अलेक्जेंडर कनिंघम, जिसे हम लोग फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक भी बोलते हैं। अब साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करें। साथियों इसलिए मैं छोटा वीडियो रखा हूँ कि अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, तो मैं और बड़ा वीडियो बनाऊँगा और बढ़िया बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको वीडियो दूंगा, जिसमें 20 मिनट का वीडियो होगा, करीब 50 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में।